दोस्तों पीछे में मुकेश सहनी जी का घर है और घर के इर्द गिर्द में देखिए देश के तमाम मीडिया के लोग आज पहुंचे हुए हैं कि मुकेश सहनी जी के पिताजी का हत्या कर दिया गया। और दोस्तों यही खबर है कि मुकेश सहनी जी के पिताजी का जब इस तरह से निर्मम तरीके से हत्या किया जा सकता है तो दूसरे गरीबों के साथ क्या हो सकता है बिहार में। दोस्तों कितनी खराब कानून व्यवस्था है बिहार में कि घर में घुस करके, दोस्तों दुनिया में सबसे सुरक्षित जगह घर होता है, रात हो आंधी हो तूफान हो थक करके लोग अपने घर जाते हैं और ग्रिल लगा करके आराम से सो जाते हैं कि सुरक्षित रहेंगे। लेकिन सोचिए कि बिहार की राजनीति के एक मजबूत पिलर जो जिस पार्टी के साथ रहते हैं, चर्चा में रहते हैं, मुकेश सहनी जी, उनके पिताजी का घर में घुस करके अपराधी हत्या कर सकता है बिहार में, तो बिहार और मिथिला के दूसरे गरीबों के साथ क्या होता होगा और बिहार में कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है आप अंदाजा लगा सकते हैं। यही घर है आपका? जी हाँ, इन्हीं के घर के बगल में आपका बाजू में यही सामने। मुकेश सहनी जी क्या पड़ोसी हुए? पड़ोसी हुए। जिनकी हत्या हुई उनका क्या नाम था? जीतन सहनी। जीतन सहनी नाम था। हाँ। कैसे आदमी थे? और ठीक था। ठीक थे, कोई मतलब ऐसा नहीं था? नहीं। सामाजिक आदमी थे, सामाजिक व्यवहारिक आदमी थे, व्यवहारिक थे। हाँ। सबसे अच्छे से मिलजुल के रहते थे। मिलजुल के रहते थे। हाँ। आपको कब पता चला कि इस तरह की घटना हुई? लगभग इस 8 बजे के सुबह में। जोर से बोली, कब? 8 बजे। 8 बजे सुबह में। हाँ। क्या पता चला? वो एक तो आज बूढ़ा आया, उसको गया उठाने के लिए। हाँ। वही आके बोला, डर से हमको लोग बोला यहाँ पर हाँ। ऐसे ऐसे बात है, बुढ़वा को किसी ने चाकू मार के पेट फाड़ के निकाल दिया, मर गया। मतलब इस तरह से मारा कि पेट फट गया। हाँ। काट दिया गया। ये चीज आपको पता जी, चला? हाँ। फिर आप गए थे देखने के लिए? गए थे। क्या देखे आप? देखे उसके पेट में छेदा था और बहुत ईयर ऊपर आ गया था। अच्छा, पेट से पूरा जो है सो अतरी पतरी बाहर निकल बाहर गया। आ गया था। आए हथियार उथियार भी फेंकल था? नहीं, चक्कू तलवार वो सब नहीं देखे। अच्छा, खून उन बिखरा हुआ था? हाँ, खून था। हम लोग देखे और निकल गए वहाँ पे। निकल गए। उसके बाद देखने का, उसके बाद लोग सबका भीड़ लग गया। हाँ। पूरा लोग सब जुट गए कि मंत्री जी के पिताजी का हत्या हो गया। हाँ। आप लोग तो चौंक गए होंगे? चौंक गए हम लोग तो, अचानक हुआ तो क्या कैसे नहीं चौंकेंगे। सही बात। ये चीज आप लोग सपना में भी नहीं सोचे थे कि इस तरह का चीज हो सकता है? हो सकता है, हाँ, ऐसा देखे भी नहीं थे। और दोस्तों ये पुराना घर है, पुश्तैनी घर है। सामने में एक नया घर भी मुकेश सहनी जी का बना हुआ। नया वाला यही है। अच्छा, ये नया है? हाँ, पुराना। अच्छा, इधर है। क्या नाम है आपका? महेश सहनी। ये जो घर है नया घर है? हाँ, नया खरीदा। देखने में तो वही नया लग रहा है। नहीं, वो बना हुआ है, ये ऐसे खरीदा गया है। अच्छा। इसलिए ये नया मकान है। ये नया मकान है? हाँ, ये खरीदा गया। इसी में रहते थे उनके पिता? हाँ, बुढ़वा जब से खरीदा तब से। उसमें नहीं रहते थे? उजला वाला उसमें नहीं रहता। उसमें तो बहुत सुविधा है। नहीं, गेस्ट फेट दुनियादारी जो आता है उन्हीं के लिए वो था। और मुकेश सहनी जी का दोस्तों 2 घर है। एक पीछे में जो देख रहे हैं बिना प्लास्टर वाला घर है, ये नया मकान बताया जा रहा है। और एक घर मुकेश सहनी जी इधर खरीदे थे, उजला कलर का घर है, काफी व्हाइट कलर। हाँ, क्या बोले? व्हाइट हाउस। इसको व्हाइट हाउस बोलते हैं। हाँ। मुकेश सहनी जी आते थे तो इसी में रुकते थे? हाँ, इसी में रहता। इसी में रहते थे। हाँ जी। और उनके पिताजी इसमें रहते थे? इसमें रहता। तो इनके पिताजी कभी गए नहीं बम्बई उम्बई इनके साथ? जाता था, बहुत बार गया था। इधर घूम के बोलिए, तो उधर क्या घूमे? बहुत बार गया, बम्बई पटना बराबर जाता था। जाते आते रहते थे। बराबर। मतलब पिता पुत्र में बहुत प्रेम था। ऐसा था एकदम, वो सब दिक्कत। ऐसा जो लोग बोलता है कि बेटा अपने मुंबई में रहता था, बाप को गांव में ऐसा कोई बात नहीं था। एक रात अगर सूचना, जैसे उनको एक रोज की कहानी है, जो 12 बजे 1 बजे रात में हमको फोन किया, हमारा साइड में घर हुआ, जो हमको तबीयत खराब है, हम तुरंत यहाँ आए, उनको देखे, डॉक्टर को बुलाए, इलाज कराए। सवेर में हम मुकेश जी को, भाई छोटे को, संतोष को हम फोन किए, जैसे इस बात है पापा का तबीयत खराब है, आप आइए इनको ले जाइए। तो बेचारा वो लोग आए, तुरंत इनको यहाँ से लेके चले गए। इतना ख्याल रखते थे? इतना सब। भले ही मुकेश सहनी जी बिरौल सुपौल बाजार में नहीं रहते थे, काम और राजनीति के सिलसिले में उनको दिल्ली मुंबई पटना में रहना पड़ता था, लेकिन पिताजी बराबर आते जाते रहते थे मुंबई से। कोई दिक्कत होता था मुकेश सहनी जी के पिताजी को तो बेटा लोग तुरंत जो है सो मदद मुहैया करवाते थे, इलाज करवाते थे, यहाँ से ले जाते थे, ख्याल रखते थे। क्या सही बात। अपने मन से ही उस घर में, पुश्तैनी घर में रहते थे। हाँ। इनको मुंबई में मन नहीं लगता हो? नहीं, वहाँ नहीं लगता। समाज में नहीं मिलता था। कहता था वहाँ का समाज हमको नहीं अच्छा लगता। क्या नाम था इनका? किनका? जीतन सहनी। जीतन सहनी नाम था। कितना उम्र होगा इनका? लगभग 70 वर्ष उम्र था। 70 वर्ष के बुजुर्ग मुकेश सहनी जी के पिताजी का निर्मम तरीके से, धारदार तरीके से, और जैसा बता रहे हैं कि पेट फाड़ करके, पेट चीर करके हत्या कर दी गई। और दोस्तों बहुत दुखद घटना है, क्योंकि सहनी समाज में मुकेश सहनी जी एक ऐसे चेहरे हैं जो पूरे देश में जाने जाते हैं। नहीं तो वैसे देखिएगा सहनी समाज में तो सब तो माछ मारना और गरीब लोग ही हैं, इन लोगों का बहुत ज़्यादा रसूख नहीं होता।
ऐसे में सहनी समाज समेत जितने भी गरीब समाज के लोग हैं, पिछड़े समाज के लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, वो काफ़ी डरे हुए हैं कि जब मुकेश सहनी जी के पिताजी के साथ इस तरह की घटना हो सकती है कि उनके घर में घुस करके धारदार तरीके से हत्या की जा सकती है, तो दूसरे गरीब के साथ क्या हो सकता है। सही बात जी हाँ, डरे हुए हैं, सब डरे हुआ है। डरे हुए हैं। हम अभी हमारा समाज 90% निकल चुका है पूर्णिया मखान फोड़ने के लिए। अच्छा। मात्र 10% ही सहनी समाज यहाँ पर हम बचे हुए हैं। अच्छा। ऐसा घटना हो गया है तो डर तो सबको पच गया, डर लग रहा है, सभी को डर लग रहा है जब मंत्री जी के पिताजी के साथ ऐसा घटना हो सकता है। हम लोग क्या तो हम लोग के फिर ऐसे ही होगा डर। हाँ, डरे हुए हैं, डरे हैं हम लोग। डरे हुए हैं, डर है आप लोग, डर है हम लोग। क्या कहिएगा ये जब मंत्री जी के पिताजी का पेट फाड़ सकता है क्रिमिनल घर में घुस करके अपने घर में। आम लोगों के लिए तो सुरक्षा नहीं है बिहार में। और मुकेश सहनी ही ऐसा आदमी था, इसी की वजह से पूरे सहनी समाज को देश में जानता था लोग। और उसी को पिताजी का हत्या कर दिया गया है, तो आम लोग क्या करेगा सर, आप ही लोग बताइए।